मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस 5 क्वेश्चन वाले सेशन में जो पहला सवाल है हमारा भैया वो कौन सा है देखिएगा। कह रहा है, अच्छा इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्च 2023 वाली शिफ्ट में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में 10+2 के एग्ज़ाम में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं पे चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे देखो डिविजिबिलिटी रूल का सबसे पहला सवाल है, कह रहा है 7A 4 2 5B, ये कह रहा है कि संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 36 से, है ना। अब आप समझिएगा कि 36 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, कोई संख्या 4 से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो, 9 से। यानी अगर कोई भी संख्या 4 से कट जाए, 9 से कट जाए, तो यकीनन वो किससे कट जाएगी, 36 से कट जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल जो होती है वो क्या होता है, किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक, है ना, किससे कट जाए, 4 से, तो संख्या 4 से कटती है। तो यहाँ देखो अंतिम 2 अंक अगर चेक किया जाए तो आपको क्या मिलेगा कि सर 5 एंड B है, और इसे किससे डिवाइड करके देखना है, 4 से। देखो 0 1 रखोगे, 0 रखोगे 50 नहीं कटेगा, 1 रखोगे 51 नहीं कटेगा। जैसे ही 2 रखोगे 52, 4 से क्या हो जाता है, कट जाता है, 13 चौके 52। यानी B की जो वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 2 होगी। अच्छा 2 के बाद यहाँ गैपिंग 4 की होती है, क्योंकि 53 54 55 नहीं कटता है, लेकिन 56 जो है, ये देखो 56 4 से क्या हो जाता है, कट जाता है, 14 चौके 56। यानी B की अगली वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अब आप 57 58 59 रखोगे, नहीं कटेगा। तो आपको यहाँ पता चल गया कि B के 2 मान पॉसिबल हो सकते हैं अगर ये संख्या किससे कट जाए, 4 से कट जाए तो। लेकिन ध्यान रखना कि जब हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 9 का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग किससे कट जाए, 9 से। तो अगर देखो सभी डिजिट्स को देखो तो यहाँ से देखो भैया 4 और 5, 5 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। केवल क्या बचा, A प्लस B को भी किससे कटना होगा, 9 से। तो देखो अगर सबसे पहली वैल्यू जब हम B का मान 2 रखेंगे, तो B का मान 2 रखेंगे तो A का मान क्या रखना पड़ेगा, 7, क्योंकि 7 2 9 मिला करके कट जाएगा। तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। और अगर हम B की वैल्यू 6 रखेंगे भैया, B की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो A का मान 6 3 9, यानी कि B की वैल्यू 6 पे A का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से तो हमसे पूछा है कि ये बताओ A माइनस B की वैल्यू क्या होगी। तो A माइनस B मतलब अगर A की वैल्यू 7 रखें और B की वैल्यू 2 रखें, तो 7 में से 2 घटेगा, क्या आ जाएगा, 5। एक वैल्यू A माइनस B की क्या आ गई, 5, और दूसरी वैल्यू A माइनस B की 3 में से 4 जाएगा, सॉरी 3 में से 6 जाएगा, -3, लेकिन एक ही ऑप्शन में है, कौन सा, 5। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 5। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, है ना, डिविजिबिलिटी रूल का। तो ऐसे ऐसे सवाल देखो हाल ही में पूछे जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। डिविजिबिलिटी रूल का ये सवाल है। बाकी चलिए देखिएगा, अगला सवाल बहुत ही बेहतर है, नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक सा सवाल, परसेंटेज बेस्ड सवाल है। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 680 है, यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्याएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो CGL 13 दिसंबर 2022 वाले एग्जाम में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान सा सवाल है। कह रहा है कि सबसे पहली बात तो 15% की वैल्यू समझ लीजिए। देखो भाई 15% को हम कहते हैं 3/20, है ना, 3/20। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि 15% वृद्धि का मतलब होता है कि 20 का 15% कितना होता है, 3। भाई 15% वृद्धि का मतलब 3/20, तो आप कहते हो सर 20 में कितने की वृद्धि, 3 की, और 15% कमी का मतलब 20 में कितने की कमी, 3 की। तो हम मान लें कि देखो कह रहा है कि बड़ी संख्या में 15 की कमी की जाती है, तो बड़ी संख्या हम मान लेते हैं x है, x में 15% की कमी की गई, मतलब 20 में 3 की कमी की गई, तो संख्या 20 से घटकर कितनी हो गई, 17 हो गई। और ऐसे छोटी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, y। कह रहा है कि छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो भैया 20 थी और 3 की वृद्धि की गई, तो संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। देखो 20 से 20 कट गया, और यहाँ से जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो मिल जाएगा, 23/17 कहाँ चला जाएगा, नीचे, 23/17। इसका मतलब बड़ी संख्या 23 यूनिट, छोटी संख्या 17 यूनिट। दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का योग 23 17 मिलकर क्या आ जाएगा, 40। और 40 की वैल्यू सवाल में दी गई है हमें कितना, 680। तो आप देखोगे 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 17 चौके 68, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गई, 17। तो छोटी संख्या पूछा है ना, तो छोटी संख्या कितनी है, 17 यूनिट। तो ये 1 की वैल्यू 17, तो 17 की वैल्यू 17 17 289, और इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 289।
ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, है ना। काफ़ी आसान सा सवाल था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको, है ना। आप यहीं से इसको समझ सकते थे कि 23 होगा और 20 में से 3 घटाएंगे 17 होगा। 17 और 23 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 17, तो 17 की वैल्यू 289। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे इसको, बाकी यहाँ समझाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखो भाई बहुत ही बेहतरीन सा सवाल ये भी। देखो अभी हाल ही में हम लोग ऑफलाइन बैचेज में पढ़ रहे थे गुणनखंडों की संख्या वगैरह, है ना। तो इस पे देखो सवाल जो है, ऐसे सवाल भी पूछ ले जाते हैं। तो देखो ये सवाल जो है भैया 10+2 एग्ज़ाम का है, 15 मार्च वाले सेकंड शिफ्ट का। देखो 840 के कह रहा है कि 1 और 840 के अलावा कितने गुणनखंड हैं। तो आप अगर देखो भैया, तो 840 के टोटल फैक्टर आपको निकालने होंगे। सबसे पहले तो आप देख लो कितने गुणनखंड हैं टोटल। तो 1 और 840 तो इसका गुणनखंड होगा ही, क्योंकि हर संख्या अपने आप से और 1 से तो कट ही जाती है। तो पहले इस सवाल में क्या निकालना पड़ेगा हमें, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड हो जाएगा, देखो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 21 चौक 84 और 84 दहम्मा 840। तो देखो कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अब 10 को हम लिखते हैं 2 पंचे 10 और 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 और 1 मिलाकर 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, और ऐसे 3 की पावर भाई 21 का मतलब क्या हो गया 3 सते 21। तो 3 कितनी बार है, 1 बार है। 5 यहाँ कितनी बार है, 1 बार है। और 7 कितनी बार है, 1 बार है। तो अब आप देखो यहाँ से, तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए आप जानते हैं कि जो भी प्राइम फैक्टर होता है उसमें जो पावर होती है उसमें एक एक क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो सब में पावर क्या है, यहाँ 3 है तो 1 जोड़ेंगे 4, यहाँ 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2, बाकी सब में एक है तो 1 1 जोड़ेंगे। तो 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 में से 2 घटाएंगे भैया, तो इसके टोटल जो गुणनखंड हो जाएंगे, कह रहा है कि इसके अलावा कितने गुणनखंड होंगे, तो 30 गुणनखंड होंगे। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सा सवाल था, बस यहाँ उसने ये सीधा सीधा कह दिया है कि 1 और 840 के अलावा। तो भाई ये दोनों हटा दो, बाकी बचेंगे कितने, 30 बचेंगे। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, रहा है कि 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो आप समझिएगा कि भाज्य संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि भाज्य संख्या निकालने के लिए कुल संख्याएं जितनी भी होंगी उसमें से अभाज्य संख्याएं क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। कुल संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं घटा देंगे। तो अब देखिएगा यहाँ से कुल संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं घटा देंगे। तो पहले तो ये देखो कि 23 और 43 के बीच कुल संख्याएं कितनी हैं। तो 23 और 43 के बीच का मतलब 24 से कहाँ तक, 42 तक। भाई 23 और 43 के बीच का मतलब 24 से लेकर 42 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो आप जानते होंगे कि हम करेंगे क्या भैया, देखो 42 में से 24 घटाएंगे, 1 जोड़ देंगे तो टोटल संख्याएं पता चल जाएंगी। 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा 8, और 3 में से 2 गया 1 18 और 1 19, यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं 19 हैं, ठीक। लेकिन अब देखो कि 23 और 43 के बीच कितनी अभाज्य हैं। तो भाई पहली हो गई कौन सी, 29, 31, 37 और 41, फिर 43 होगा लेकिन उसके बीच बताना है। तो आपको पता चल गया कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो 19 में से 4 घटाएंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। आगे आ जाएंगे, लास्ट सवाल पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही बढ़िया सा सवाल है ना। ग्रेजुएट लेवल सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है ये। और ये सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 11 की पावर में 7 और प्लस में 9, इसे भाग करना है किससे, 10 से। तो पूछा है कि भैया शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ मत करिए, 10 से पहले इस 11 को भाग दोगे तो 10 से 11 को भाग दोगे, शेषफल क्या बचेगा 1, 1 की पावर 7 का मतलब 7 आएगा। अच्छा देखो 10 से 9 को भाग दोगे तो आपको पता है कि सर शेषफल क्या आएगा, -1 आएगा, है ना। क्योंकि 9 में 10 का पहाड़ जाएगा नहीं, या तो एक बार ले जाओगे तो -1 बचेगा, या तो 9 भी रहने देते तब भी आपका वही उत्तर आता। 1 + 9 मिलाकर उत्तर 10 आता, 10 को 10 से भाग करते तब भी 0 आता, और 1 - 1 मिलाकर तब भी 0 आता। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और हमारा ये 5 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये 5 सवाल समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग अगर क्लास समझ में आ रही है तो कृपया करके कमेंट करके भाई ज़रूर बताया करें, और बाकी दोस्तों तक भी साझा करें। बाकी आपके लिए ऐसे वीडियोज़ में जल्दी ही और भी लेके आता रहूँगा। जय हिंद।